अस्सलामुअलैकुम। आज 18.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस जितने भी हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। के मेथड से ही सॉल्व करना है हमने। और दो रेशो बल्कि तीन रेशो दिए गए हैं जो आपस में इक्विवेलेंट है। ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के, और सी रेशो डी बराबर है ई रेशो एफ के, और इन सबको हम के बराबर ले लेंगे और इन सवालात को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद है। तो ए ओवर बी बराबर है सी ओवर डी और ई ओवर एफ के, और ये बराबर होगा के। तो यहाँ ए की वैल्यू निकालें तो बी इधर चला जाएगा, बी के बन जाएगा। इधर सी की वैल्यू निकालें तो डी इधर चला जाएगा, डी के बन जाएगा। इधर ई की वैल्यू निकालें जो कि एफ के होगी। तो ए की, बी की और ई की, ए की, सी की और ई की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो ये है, और यहाँ जहाँ पर भी ए सी और ई है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ A4 है, A4 की जगह आपके पास बी के आ जाएगा, और ये बी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस एज इट इज़ आ गया। इस ए की जगह भी बी के आ गया। इस ई की जगह आपके पास ये एफ के है, ये एफ के आ गया, ये माइनस एज इट इज़, फिर ई की जगह एफ के आया और ये एफ भी एज इट इज़। नीचे हमारे पास वैल्यू नहीं है, ये पूरे के पूरे को हमने एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जो पावर 4 है ये इस पर भी है, इस पर भी है। तो आप देखें बी के ऊपर पावर 4 हो जाएगी, और आपके पास बी के ऊपर पावर 4 और यहाँ पर भी बी के ऊपर 2 मौजूद है। तो इसका मतलब है पावर 4 और पावर 2 बी के ऊपर पावर 6 हो जाएगी, और ये जो के 4 है ये इधर एज इट इज़ आ जाएगा। सेम दूसरी साइड के ऊपर आएंगे। यहाँ अगर हम देखें तो के ऊपर यहाँ पावर स्क्वायर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो के पे टोटल पावर हमारे पास कितनी हो जाती है 4, और बी के ऊपर पावर 2 और एफ के ऊपर ये जो पावर 2 है ये आ जाएगी। तो ये इसका टर्म का आ जाएगा। सेम यहाँ पर एफ के ऊपर पावर 4 और यहाँ पर भी एफ पर 1 पावर मौजूद है। तो एफ के ऊपर हमारे पास पावर 5 आ जाएगी और के ऊपर जस्ट पावर 4 आ जाएगी। और नीचे वाली जो पूरी टर्म है उसको हम एज इट इज़ उतार देंगे। अब अगर हम गौर करें तो ये जो टर्म है इसके अंदर ये के 4, ये के 4 और ये के 4 हमारे पास कॉमन है। तो इसको कॉमन हम बाहर निकाल लेंगे, और जो हमारे पास ये B6 और ये B2F2 और ये जो F2 बचे, F5 बचेगा, इसको यहाँ लिख देंगे। और जो नीचे वाली डिनोमिनेटर की टर्म है वो भी नीचे एज इट इज़ आ जाएगी। तो अब अगर आप देखें तो जो डिनोमिनेटर है और ऊपर ये जो न्यूमरेटर है ये सेम है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जस्ट के 4 बच जाएगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर हमारे पास के 4 आ जाएगा। अब अगर हम ये देखें तो ऊपर से अगर हम देखें तो जो हमारे पास के 4 है ये किसके बराबर है हमारे पास, ये के 4 हमारे पास बराबर है किसके, ए ओवर बी के। यानी ए ओवर बी हमारे पास किसके बराबर है, के। तो के 4 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, A4 ओवर B4 के। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ देख सकते हैं कि के हमारे पास बराबर है ए ओवर बी के। जैसे कि ऊपर हमने देखा तो के 4 बराबर हो जाएगा ए बी ओवर 4 के, या के 4 हमारे पास बराबर होगा A4 ओवर B4 के। और अगर हम देखें तो जो राइट हैंड साइड था हमारे पास वो भी किसके बराबर था, A4 ओवर B4। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर। सिमिलरली हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन को भी ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, ए बी के बराबर है, सी डी के और ई एफ के बराबर है हमारे पास। तो ले लें, ये हमने फर्स्ट साइड ले ली। इसमें ए की जगह हमारे पास बी के आ गया और ये बी एज इट इज़ आ गया। सी की जगह डी के आ गया ये, और डी एज इट इज़ आ गया हमारे पास। ई की जगह ये एफ के आ गया और ये एफ एज इट इज़ आ जाएगा। और नीचे भी यहाँ ए की जगह बी के और बी स्क्वायर एज इट इज़, सी की जगह डी के, डी स्क्वायर एज इट इज़, ई की जगह ये एफ के और एफ स्क्वायर एज इट इज़। अब ये स्क्वायर अप्लाई कर दें, इसके ऊपर भी है और के ऊपर भी है, बट बी के ऊपर, हाँ ये दोनों के ऊपर हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया। यहाँ इस साइड के ऊपर भी, डी के ऊपर भी स्क्वायर और के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। यहाँ एफ के स्क्वायर और के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। नीचे वाली टर्म्स है ये पूरी की पूरी एज इट इज़ आ गई। अब थोड़ा फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे इसको। यहाँ बी ऑलरेडी 1 मौजूद है, यहाँ बी 2 है, तो बी पावर 3 हो जाएगा और ये के 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी डी 2 और 1 D3 हो जाएगा, और के पावर 2, यहाँ पर भी f आपके पास 1 है और यहाँ 2 है, तो F3 और K2 हो जाएगा। और नीचे भी यही कर लें, यहाँ F2 और F1 है तो F3 के हो जाएगा। यहाँ D2 D1 है तो D3 के हो जाएगा, और B2 B1 है तो B3 के हो जाएगा। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, ऊपर वाले अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास ये के स्क्वायर, ये के स्क्वायर, ये के स्क्वायर कॉमन निकल रहा है,
और नीचे अगर देखें तो यहाँ ये के और ये के कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से ये के स्क्वायर और यहाँ से के कॉमन ले लें। अब यहाँ जो टर्में बचेगी बी क्यूब डी क्यूब और एफ क्यूब, और यहाँ पर भी बी क्यूब डी क्यूब और एफ क्यूब, ये पूरी पूरी टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहाँ ऊपर के पावर 2 है, यहाँ के पावर 1 है, तो एक 1 पावर इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, जस्ट आपके पास के बच जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो हमारे पास के बराबर आ गया। अब आ जाएं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड हमारे पास कुछ इसके बराबर है, और इसके अंदर भी ए की वैल्यू हमने बी के ले ली, सी की वैल्यू हमने डी के ले ली, ई की वैल्यू एफ के ले ली, डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ से ये के कॉमन है, एक दफ़ा निकाल लिया और डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख दिया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो अगर हम देखें राइट हैंड साइड भी हमारे पास के बराबर आ गया। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। इसके अंदर भी ए बी के सी डी के और ई एफ के बराबर ले लेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए तो यहाँ पर ए है और सी है, तो ए की जगह बी के, सी की जगह डी के आ गया, नीचे वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। फिर इसी तरह यहाँ सी है और ई है, तो सी की जगह डी के, ई की जगह एफ के, नीचे वाली टर्म एज इट इज़। फिर यहाँ ई है और ए है, तो ई की जगह एफ के, ए की जगह बी के, और डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज़। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ अगर हम देखें तो के साथ इंटू होके के स्क्वायर हो जाएगा और ये बी डी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ ये डी एफ और ये के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ये एफ बी और ये के स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगे सबके नीचे। अब फर्दर इसके अंदर से जो कटिंग हो सकती है कटिंग करें। ये बी डी से ये बी डी कैंसिल, ये डी एफ से डी एफ कैंसिल, ये एफ बी से एफ बी कैंसिल। तो आपके पास के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तीनों के तीनों सम हो जाएंगे, 1 + 1 + 1। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो 3 स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड ले लें, और यहाँ पर भी ए की वैल्यू बी के डाल दें, सी की वैल्यू डाल दें, ई की वैल्यू डालें, स्क्वायर को अप्लाई करें तो स्क्वायर इस ऊपर वाली टर्म पे दोनों पे आ जाएगा, यहाँ पे भी दोनों पे आ जाएगा, यहाँ पे भी दोनों पे आ जाएगा, और ये नीचे वाली टर्म्स जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। अब इसके अंदर से जो ऊपर कटिंग हो रहा है उसको कटिंग करें। ये बी स्क्वायर से, ये डी स्क्वायर से, ये एफ स्क्वायर से आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा ये पूरा। तो के स्क्वायर बचा, के स्क्वायर बचा, के स्क्वायर। जब हमने इनको सम किया तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर 3 स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, और हमने ये तीसरा सवाल भी प्रूफ कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको 18.6 के मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम।